जी इससे पहले हमने यहाँ पर पूरा टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे मेंडल के बारे में, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, और यहाँ पर हम एकल संकरण और द्वि संकरण को देख लिया था। आज हम समझेंगे बेटा जी मेंडल के नियम। देखिए यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेंडल के नियम, तो ध्यान से समझ के चलेंगे कि मेंडल के नियम क्या है। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे बेटा जी? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। उन्होंने अपना तीनों नियम क्या था? एक नियम उनका था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था बेटा विसंयोजन का नियम, या इसे कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम, या बोलेंगे बेटा पृथक्करण का नियम। ये 3 नाम से जाना जाता है दूसरा नियम। या तो विसंयोजन का नियम बोल दो, या आ जाए युग्मकों की शुद्धता का नियम, या और तरीके से आ जाए पृथक्करण का नियम। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस नियम के सेकंड नियम के 3 नाम है। इन नामों को आपको याद रखना है। तीसरा नियम इनका क्या है बेटा जी? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है यहाँ पर समझेंगे। इन तीनों नियमों को एक एक करके खंड खंड करके बारी बारी से देखते हैं। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड नियम है ये बेटा जी एकल संकरण पर आधारित है। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड रूल है ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। और ये तीसरा नियम है बेटा जी ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। बस ये बात याद रखेंगे। पहला नियम और दूसरा नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है, और तीसरा नियम यहाँ पर किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इससे आगे हम नियमों को समझते हैं। देखिए बेटा अब यहाँ पर हम समझेंगे पहला नियम प्रभाविता का नियम। तो समझोगे कि प्रभाविता का नियम क्या है, किसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। ओके, यहाँ पर सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए। देखिए बेटा प्रभाविता का मतलब क्या होता है? आप प्रभाविता शब्द से जानते होंगे। प्रभाविता मतलब प्रभावी होना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं बेटा इस नियम में, प्रभावी लक्षण जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, अप्रभावी लक्षण यानी कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षणों पर क्या हो जाते हैं बेटा? हावी हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, क्या हो जाते हैं? हावी। प्रभावी का मतलब ये है किसी भी चीज पर हावी होना। प्रभाव का मतलब किसी भी चीज पर हावी होना। तो जो प्रभावी लक्षण होते हैं बाबू वो अप्रभावी लक्षणों पर क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं इस नियम में। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण लेकर। जैसे शुद्ध शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे जो होते हैं बेटा, और शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लंबे पौधे और बेटा शुद्ध बौने पौधों के बीच, पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। ध्यान से समझिए, जब बेटा जी लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों पर क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। यानी कि अप्रभावी लक्षण का मतलब ही है जो लक्षण दिख ना रहा हो बाहर से, जो बाहर से लक्षण नहीं दिखाई दे रहा उस लक्षण को क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो बाहर से लक्षण दिख रहा है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। जीन संरचना में पाए जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? अप्रभावी। और बेटा बाहर से दिखने वाले लक्षण सब क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण। ये मैंने आपको करा दिया था। ओके, तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अब संकरण देखेंगे। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना है, इनके मध्य हम क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। तो देखो बेटा ये क्या है? सब जनक है। यहाँ से ये जो कैपिटल टी देख रहे हैं ये, और ये कैपिटल डी क्या है बेटा? युग्मक है। यहाँ पर भी ये कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या है? युग्मक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ से आपस में इनके मध्य क्या हो रहा है? संकरण। तो बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ये बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी, बात ध्यान से समझना। और फिर बेटा जी यहाँ पर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ओके, नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की। और बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो संतति प्राप्त होगी, जो संतान प्राप्त होगी, वो सब कैसे होंगे? लंबे होंगे। सब कैसे हैं? लंबे हैं। यहाँ पर देखो ये जो टी टी कैपिटल टी आप देख रहे हैं ये किसको दर्शाता है? लंबापन को दर्शाता है। और स्मॉल टी है वो बौनापन को, यहाँ पर बौनापन है वो क्या है? छिपा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि इसमें जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण पर क्या होता है? हावी होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप समझेंगे ये जो बेटा ये जो इसे क्या कहेंगे हम? इसे फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं बाबू? F1 पीढ़ी कहते हैं। यहाँ पर जो संतान उत्पन्न हुई है, प्राप्त हुई है, उसे क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे। ठीक है, तो F1 पीढ़ी के सभी समान लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे अतः F1 पीढ़ी के
सभी समान, समान बोल दो बेटा या अशुद्ध बोल दो। ये देखो अशुद्ध लंबे हैं, कोई भी शुद्ध लंबा नहीं है यहाँ पर, अशुद्ध या फिर संकरण लंबा, संकर लंबा भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो F1 पीढ़ी के सभी समान लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात साफ समझ गए। तो सभी पीढ़ी, जितना भी F1 पीढ़ी है उसके सभी पौधे कैसे होते हैं, समान लंबे प्राप्त होते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये आपका फर्स्ट रूल है। अब बेटा हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। यही F1 पीढ़ी से जब युग्मकों को इसको इनको उठाया जाता है युग्मकों को, तो बेटा वहां पर हम सेकंड पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, मतलब F2 पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। और F2 पीढ़ी को अभी समझेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। जी भैया इधर देखेंगे आप, यहाँ पर समझेंगे मेंडलीव का द्वितीय नियम। बेटा द्वितीय नियम के नाम तीन है, इन्हें याद रखेंगे, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या बेटा पृथक्करण का नियम। ठीक है, इससे क्या होता है यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर विसंयोजन, विसंयोजन का मतलब है कि बेटा ये जुड़ते तो हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के युग्मक आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर युग्मकों की जो शुद्धता है, इसका मतलब है कि प्रत्येक युग्मक अपने में क्या होते हैं, शुद्धतम होते हैं। ध्यान से सुनो, इसमें बेटा ये पॉइंट आप याद रखोगे कि प्रत्येक युग्मक कैसे होते हैं बाबू, शुद्धतम होते हैं। अपने में क्या होते हैं, शुद्धतम होते हैं। ध्यान से सुनोगे, या ऐसे लिख दो, शुद्धतम होते हैं, शुद्धतम होते हैं। पृथक्करण का मतलब है ये अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं, संतान तो उत्पन्न करते हैं। ठीक है बेटा, तो अलग अलग प्रकार की संतति उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे समझोगे कैसे। देखिए F1 पीढ़ी में क्या था कि समान लंबे पौधे प्राप्त हो रहे थे, तो यहाँ पर क्या था कि ये टी और स्मॉल टी, और बेटा एक और ले लेंगे यहाँ पर टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये समान लंबे पौधे प्राप्त हुए, मतलब ये अशुद्ध लंबा है। ये दोनों के मध्य क्या कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा। ओके बेटा, जब दोनों के मध्य संकरण कराया जाता है तो यहाँ से जो युग्मक आते हैं बेटा, ये कैपिटल टी और बेटा युग्मक एक आपका स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी युग्मक और ये दूसरा कौन सा है, स्मॉल टी। क्या समझ में आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा इधर बताता हूँ, ध्यान से समझोगे। ये बेटा, ये मैं एक बॉक्स बना के आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। जब टी टी मिलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये वाला टी स्मॉल टी, और बेटा ये वाला टी, और बेटा ये वाला टी टी। तो इससे ये पता चलता है कि भैया यहाँ पर एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और बेटा दो अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, और एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। इतना सा समझ में आ गया। इनके मध्य अनुपात पूछ लेता है कि अनुपात जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात बताइए। बेटा यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो पीढ़ी है, इसे पीढ़ी को कौन सी कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे, यानी कि F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होगी बाबू, F2 पीढ़ी होगी। यहाँ पर समझ में आ गया। तो F2 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न यानी प्राप्त हुए हैं, वो देखिए यहाँ पर एक, ये आप देख लीजिए, इस बॉक्स को एक बार अच्छे समझिए। टी टी मिलेगा तो शुद्ध लंबा, और ये टी और ये स्मॉल टी मिलेगा अशुद्ध लंबा। ये टी यहाँ पर ये टी और ये टी मिलेगा, सॉरी ये टी और ये टी मिलेगा तो अशुद्ध लंबा, और ये टी और ये टी मिलेगा तो आपका शुद्ध बौना। तो यहाँ पर समझेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये तीन कितने लोग हैं, ये इतने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, इन चारों लोगों में कितने लोग लंबे हैं, कितने लोग शुद्ध लंबे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। बेटा जो शुद्ध लंबा है वो कितना है, 1 है। कितना बाबू, 1। कितना है, 1 है। यानी कि, और ये जो 1 है वो क्या है, टी और टी। क्या इतनी सी बात समझ गए। और बेटा यहाँ पर मैं कहूं अशुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे, तो बेटा अशुद्ध लंबे कितने हैं, 2 हैं। एक तो भैया टी टी, और एक और है हमारा टी टी। क्या समझ में आया। अब मैं कहूं आपसे कि शुद्ध बौने कितने हैं बेटा, शुद्ध बौना, तो बेटा शुद्ध बौना कितना है, 1 है। यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या इतनी सी बात समझ गए। अब मैं आपसे कहूं कि लोग 4 लोग आ रहे हैं, बेटा बताइए लंबे कितने हैं, तो आप जवाब देंगे सर लंबे 3 हैं। दूर से तो लंबे 3 ही बताएंगे, लेकिन बाद में जब पता चलता है जीन संरचना में देखा जाता है कि शुद्ध लंबे कितने हैं और अशुद्ध लंबे कितने हैं। तो जीन संरचना में पता चलता है कि शुद्ध लंबा यहाँ पर कितना है, 1 है, और बेटा अशुद्ध लंबे कितने हैं, 2 हैं, और शुद्ध बौने कितने हैं, 1 है। तो उसे बोलते हैं बाबू जीनोटाइप। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। वहां से पूछ लेता है कि जीनोटाइप अनुपात बताइए,
जीनोटाइप अनुपात। तो ध्यान से सुनोगे तो बेटा जीनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से 1:2:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि जीनोटाइप अनुपात एकल संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1 होता है। यहाँ से आगे और पूछ लेता है कि फिनोटाइप अनुपात। बेटा फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब है बाहर से दिखने वाले लक्षण, जो बाहर से लक्षण दिखते हैं उन लक्षणों को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप अनुपात कितना होगा बताइए भैया। फिनोटाइप बाहर से कितना दिख रहा है, 3 तो लंबे हैं और 1 बौना है, तो 3 लंबे हैं और 1 बौना है, तो बाहर से दिखने वाले लक्षण फिनोटाइप, अंदर यानी कि जीन में दिखने वाले लक्षण जीनोटाइप। तो यहाँ पर अनुपात समझ में आ गया होगा, ये आपका सेकंड रूल है, इसे भी आप अच्छे से कवर करेंगे। अब थर्ड रूल की ओर देखेंगे बेटा। आप नेक्स्ट है हमारा तीसरा मतलब तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र अभिविवन का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, यहाँ पर ध्यान से समझोगे बेटा। स्वतंत्र अभिविवन नियम याद रखोगे, ये सबसे पहली बात है कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है बाबू, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ओके, द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ये माइंड में आप बात बिठा लो। अब सर द्विसंकर क्या होता है, तो यहाँ पर समझोगे। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा बीज है, गोल बीज हुआ, पीले रंग के बीज। अब इसमें दो आ गए, आप देख सकते हैं गोल गोल है और यहाँ पर पीला है, तो गोल एक हो गया और पीला दो हो गया, तो द्विसंकर हो गया, इसमें नहीं हो गया। तो इतनी बात आप समझ में आ रही होगी। आगे बेटा यहाँ पर झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज व हरे रंग के बीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, झुर्रीदार बीज व हरे बीज। अब यहाँ पर याद रखोगे कि जो गोल बीज होते हैं बेटा उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, और जो झुर्रीदार बीज होते हैं बाबू उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर पीले रंग के बीज को कैपिटल वाई से प्रदर्शित किया जाता है, और बेटा हरे रंग के बीज को स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो अब इधर समझ लेंगे बेटा, यहाँ पर जो ये मैं इधर इसको समझा रहा हूं थोड़ा सा, गोल व पीले बीज और बेटा झुर्रीदार व हरे बीज। ओके, झुर्रीदार व हरे बीज, गोल व पीले बीज को किससे, आर आर हो, सिंगल आर या डबल आर है तो वहां समझ लेंगे क्या है, गोल है। और बेटा कैपिटल वाई इनको एक तरफा कर लेते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई इनको एक तरफा कर लेते हैं। जब इनके मध्य बेटा क्रॉस कराया जाता है, तो यहाँ से जो संतति उत्पन्न होती है, जो प्राप्त होती है, वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये संतान उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ये जो जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन है बाबू, F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है। क्या समझ में आया। अब हम सेकंड पीढ़ी में मतलब F2 पीढ़ी की ओर चलते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई से मिलेगा तो क्या बना लेगा बेटा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब बेटा ये जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई से मिलेगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो आर है स्मॉल, वो बेटा ये वाई से मिलेगा तो क्या बना लेगा, कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इतनी सी बात समझ गए सब बच्चा। लक्षण हमने यहाँ ले लिए और 4 प्रकार के लक्षण हमने यहाँ ले लिए। आप इनसे जो बनेंगे वो यहाँ पर देखिए बॉक्स में हम बनाएंगे। देखिए जब ये आर वाई और ये आर वाई मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा, डबल आर, कैपिटल आर है डबल और कैपिटल डबल वाई। क्या समझ में आया। अब इससे ये वाला मिलेगा, ध्यान से समझना, तो क्या है, डबल कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। ठीक है बेटा, यहाँ पर फिर इससे मिलेगा तो ये कैपिटल आर और ये दो बार क्या है बेटा, दो बार है हमारा कैपिटल वाई, तो एक बार है स्मॉल आर और दो बार है बेटा कैपिटल वाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब बेटा इससे ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आर और यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से हम इससे चलिए यहाँ पर, तो बेटा कैपिटल आर और यहाँ पर इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, और बेटा यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके बेटा, ऐसे यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इसमें
स्मॉल आर 2 बार है, कैपिटल कैपिटल वाई, फिर बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर बेटा ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर वो सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर बेटा यहाँ पर क्या है, नहीं यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, तो ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर और ये आ गया आपका स्मॉल वाई। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये इतना संतति क्या होती है, प्राप्त होती है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर ये जो पीढ़ी आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बेटा F2 जनरेशन, यानी कि F2 पीढ़ी। क्या इतनी सी बात समझ गए? अब हम नेक्स्ट इसमें समझते हैं फिनोटाइप। ओके, इसमें